हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब यहाँ पर एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसके सामने एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, ये 30 मीटर है आपका टोटल 30 मीटर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 30 मीटर है। अब उसके बाद बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हीज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब बोल रहे हैं इस लड़के की आईज से, तो अब ये लड़का यहाँ खड़ा है, इसकी आईज यहाँ होगी। इस लड़के की आईज से इस टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है टॉप से, यहाँ पर इस तरह से इसकी आईज से टॉप पर यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो एक आईज से हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनेगी। तो यहाँ पर बोल रहे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद बोल रहे जब ये लड़का इस बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है तो ये एंगल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एंगल कितने डिग्री का हो जा रहा है, 60 डिग्री का हो जा रहा है। ठीक है, और हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें बोल रहे ये लड़का यहाँ से यहाँ तक जो चला, ये जो डिस्टेंस इसने कवर करी उसको फाइंड करो। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं x मान लेती हूँ। ठीक है, मुझे x फाइंड करनी है। अब x फाइंड करनी तो x किस ट्रायंगल में आ रही है, इसमें नाम भी दे देती हूँ A B C D। ठीक है, तो यहाँ से x कौन से इसमें आ रहा है, A B D में। ठीक है, तो लेकिन हम इस ट्राइंगल्स को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर, और ट्रिग्नोमेट्री जो लगती है वो राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसका एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर तो 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ 90 डिग्री बन, देखो एक ट्राइंगल ये वाली बन रही है 90 डिग्री की, और एक ट्राइंगल ये बन रही है 90 डिग्री की। ठीक है, लेकिन मेरे पास मुझे तो x फाइंड करना है। अगर मैं इस पूरी ट्राइंगल को लेती हूँ तो ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, अगर इस ट्राइंगल को लेती हूँ तो ये वाला आएगा ही नहीं जो मुझे फाइंड करना है। तो ऐसा करती हूँ, इन दोनों को ले लेती हूँ। अब इन दोनों को इसको ले रही हूँ जब मैं ACD, तो ये भी आ जा रहा है, ये भी आ जा रहा है, तो इसको भी मैं लेट कर लेती हूँ। इसको मैं बोल लेती हूँ कि ये y है। अगर ये y है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई। इसको भी ज्वाइन कर देती हूँ नीचे से मैं। ठीक है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। अगर मैं इस ट्राइंगल को लेती हूँ ये वाली DAC, तो इसमें x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं ये वाली ट्राइंगल लूंगी, इसमें y आ जाएगा। ठीक है, जब मैंने फर्स्ट ट्राइंगल से x प्लस वाई निकाला है और सेकंड ट्राइंगल से मैंने y निकालूंगी, तो ये जो y की वैल्यू है जो मैंने फर्स्ट ट्राइंगल से x प्लस वाई निकाला वहां पुट कर दूंगी तो मेरा x आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले ये भी देख लेते हैं। देखो ये इतना 1.5 इसकी हाइट थी, तो मतलब ये वाला पार्ट भी कितना होगा, 1.5 होगा। हमें तो इसके ऊपर वाला, क्योंकि ट्राइंगल हमारी यहाँ से बन रही तो हमें इतना सा पार्ट लेना पड़ेगा। तो ये पार्ट कितना होगा आपका, ये जो इतना सा पार्ट है आपका, इतना सा, ये इतना सा पार्ट है। इस 30 मीटर में से 1.5 को मैं माइनस कर दूंगी। 30 में से अगर मैं ये वाला 1.5 माइनस कर दिया तो ये कितना आया पूरा आपका, ये आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया आपका 28.5 मीटर। यहाँ लिख रही हूँ मैं। ठीक है, 28.5 मीटर, ये इतना सा पार्ट आ गया। ठीक है, क्योंकि ये तो मुझे हटाना पड़ेगा। अब इस लड़के की हाइट 1.5 है तो इसके सामने ये भी इतना भी 1.5 होगा बिल्डिंग का। अब मुझे तो ट्राइंगल इसके ऊपर बन रही है तो मुझे इतना सा पार्ट लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 28.5। तो सबसे पहले मैं ये वाली ट्राइंगल जो दे के रखा पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको एंगल DA, इसको नाम दे देती हूँ ABC। ठीक है, तो यहाँ से DAC आपको दे के रखा है 30 डिग्री, और यहाँ से DBC आपको दे के रखा हुआ है 60 डिग्री। उसके बाद आपको यहाँ से CD कितना है हमारे पास, CD है हमारे पास 28.5 मीटर। और यहाँ से पूरी बिल्डिंग, इसको भी नाम दे दो E और F। तो यहाँ से देखो AF और EC ये दोनों कितना है, 1.5 मीटर। और अगर DE की बात करूँ तो DE कितना है मेरे पास, 30 मीटर। तो ये जो जो चीज़ हमें दे के रखी है वो हमने कह दी। अब हमें यहाँ से AB जो फाइंड करना है वो कितना है, x मीटर, और यहाँ से BC कितना है, y मीटर,
और पूरा AC कितना है हमारे पास, x प्लस वाई मीटर। ठीक है, ये पूरा। अब फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ट्राइंगल लेती हूँ DAC। इन राइट एंगल ट्राइंगल DAC। राइट एंगल क्यों, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ से आ गया आपका DAC। अब DAC में हम क्या क्या लेंगे, देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर जब मैंने ये वाली ट्राइंगल ली तो इसका तो मुझे पता ही नहीं है, तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे दो साइड से ही निकालना होता है। तो देखो ये साइड मुझे पता है, ये वाली साइड मुझे पता है, और ये वाली साइड मुझे निकालनी है, तो इन दोनों को ही लूंगी मैं। तो यहाँ से देखो ये क्या बन जाएगा आपका DC अपॉन AC। और DC अपॉन AC क्या होता है, देखो एंगल ये वाला है आपका, तो इसके साथ जो टच कर रही है वो हाइपोटेनस होगी एक, और एक बेस होगा, और सामने वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर। मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेके चलना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से क्या लेती हूँ मैं, CD अपॉन AC। ठीक है, ये वाला परपेंडिकुलर CD और ये AC के आगे आपका बेस आ गया। ठीक है, अब यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा tan, तो यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारे पास tan। अब एंगल कौन सा है, ये वाली ट्राइंगल ले रहे हैं, तो एंगल ये ले रहे हैं, तो मतलब tan 30 डिग्री। यहाँ से आ गया आपका tan 30 डिग्री। अब CD की वैल्यू पुट कर देते हैं। CD है हमारे पास 28.5 और AC है हमारे पास x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ से लेकर CD है हमारे पास 28.5 और यहाँ से AC है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू tan 30 की जो वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, x प्लस वाई को यहाँ ले जाते हैं, √3 को यहाँ ले आते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 28.5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और करके लिख लेती हूँ मैं, जो फाइंड करनी होती है उसे लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं फर्स्ट नाम दे देती हूँ। क्यों फर्स्ट नाम दिया, क्योंकि अभी मुझे तो x चाहिए, यहाँ तो x प्लस वाई है, मैं y की वैल्यू को निकालूंगी और यहाँ पुट कर दूंगी तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अब ले लेते हैं, ये ट्राइंगल हो गया। अब इस ट्राइंगल को ले लेते हैं जिसमें y आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे y पुट करना है, इसमें मुझे y पुट करना है, तो जिस ट्राइंगल में y आ रहा है वो ले लेते हैं। तो यहाँ से DBC, ये वाले ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है, तो यहाँ से आ गया DBC, ये वाला ट्राइंगल ले लेती हूँ। इन ट्राइंगल DBC, ठीक है, अब DBC में कौन कौन सा, देखो ये फाइंड करना है। ठीक है, ये मुझे दे के रखा है, तो इसको तो मैं नहीं लूँगी क्योंकि ये तो मुझे पता भी नहीं है, और मुझे दो साइड लेकर ही दो साइड लेकर ही मुझे फाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ से एक ये लूँगी और ये लूँगी। अब एंगल कौन सा लूँगी, ये क्योंकि ये ट्राइंगल ले रही हूँ तो एंगल ये वाला चलेगा। तो यहाँ से ये हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो कौन सा आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 28.5 और बेस क्या है y, लिख लेते हैं CD अपॉन BC, CD अपॉन BC। तो CD अपॉन BC होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारे पास tan, तो tan। अब एंगल कौन सा है, अब ये ट्राइंगल ले रहे तो एंगल ये वाला होगा 60 डिग्री, तो यहाँ से आ गया आपका 60 डिग्री। तो यहाँ से CD की जो वैल्यू है वो है 28.5 और BC है हमारे पास y इज इक्वल टू tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। ठीक है, क्योंकि y मुझे अकेला चाहिए, क्योंकि उसको मैंने फाइंड करना है, जो वैल्यू फाइंड करते हैं उसको अकेला सिंगल करना पड़ता है। तो यहाँ से आ गया 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू y, और जो फाइंड करनी होती है उसे लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और करके लिख लेती हूँ y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर में रूट आया, डिनोमिनेटर में मुझे रूट नहीं चाहिए। अगर मुझे इस रूट को हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ से डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देती हूँ मैं, √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3। अब यहाँ से देखो 28.5 को जब इससे मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 28.5 √3। ठीक है, एक विदाउट रूट और एक रूट वाली वैल्यू जब मल्टीप्लाई होती है तो इस तरह से आता है, और यहाँ पर जब जब रूट की वैल्यू को रूट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, दोनों वैल्यू रूट के अंदर आ जाएंगी। तो y कितना आ गया आपके पास 28.5 √3
जब रूट को इससे देखो पेयर बन गया, रूट में है तो एक बाहर आ जाएगा 3। अब ये y की वैल्यू, इस y की वैल्यू को कहाँ पुट कर देती हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देती हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से आ गया x प्लस y की वैल्यू को पुट कर रही हूँ मैं 28.5 √3/3। यहाँ पर मैंने, यहाँ पर ठीक है y की वैल्यू, y की वैल्यू ये थी आपकी, इसको कहाँ पुट कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया। इज इक्वल टू में क्या है 28.5 √3। तो 28.5 √3। अब इसको यहाँ ले जाती हूँ क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी, तो x मुझे सिंगल चाहिए, तो यहाँ x को रहने देती हूँ, इसको यहाँ ले जाती हूँ। जब ये यहाँ जाएगा तो ये प्लस का है, जब इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 28.5 √3/3। अब यहाँ से देखो 28.5 √3 यहाँ भी आ रहा है, 28.5 √3 यहाँ भी आ रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 28.5 √3। जब यहाँ से ये बाहर निकाल लिया मैंने, तो यहाँ क्या बचा आपके पास, 1 बचा, और यहाँ पर क्या बचा आपके पास, यहाँ पर 1/3 बचा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं, मतलब यहाँ क्या है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको यहाँ और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 28.5 √3। तो यहाँ बनेगा आपका, यहाँ से देखो जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ 3 आ जाएगा, जब इसको यहाँ करूँगी तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 1/3। ठीक है, देखो 3 को यहाँ करा तो 3, इसको यहाँ करा तो 1, इन दोनों को आपस में करा तो 3। तो ये आ गया आपका, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 28.5 √3 और यहाँ आ गया आपका 2/3। ठीक है, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगी √3 से तो 2 नहीं होगा क्योंकि एक रूट में एक विदाउट रूट में, तो 28.5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। जब 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आपका आ जाएगा 57। तो 57 √3/3, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जा, 3 कितने बचे 2, 3 9 जा 27। तो यहाँ आ गया 19 √3 मीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 19 √3 मीटर। मतलब ये जो बॉय है वो यहाँ से यहाँ तक इस लड़के ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, यहाँ से यहाँ तक A से B तक जाने में उस लड़के ने 19 √3 मीटर की डिस्टेंस जो वो कवर करी, और यही चीज़ हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आपकी फाइंड हो गई, और इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया 9.1 का। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।